माइनिंग के एसेट्स भी बेच देंगे, एयरपोर्ट्स बेच देंगे, पोर्ट्स बेच देंगे, और तो और स्टेडियम भी बेच देंगे, खेल के मैदान को भी बेच देंगे, और जो शहर की कीमती जमीनें सरकार के पास है वो भी बेच देंगे। नालायक बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जो घर की संपत्ति बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, वो उसको लायक हम कैसे माने? कैसे नरेंद्र मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री हम माने? जो ट्रांसमिशन लाइंस बेचेंगे, टेलीकॉम बेचेंगे, टावर्स बेचेंगे, जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो बेच देंगे, पावर जनरेशन बेच देंगे, जो गैस की पाइपलाइन बनी है वो भी बेच देंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन अदर सेट वो भी बेच देंगे, वेयर हाउसिंग असेट्स मतलब एफसीआई के गोडाउन, वेयर हाउसिंग के गोडाउन वो भी बेच देंगे, माइनिंग के एसेट्स भी बेच देंगे, एयरपोर्ट्स बेच देंगे, पोर्ट्स बेच देंगे, और तो और स्टेडियम भी बेच देंगे, खेल के मैदान को भी बेच देंगे, और जो शहर की कीमती जमीनें सरकार के पास है वो भी बेच देंगे। नालायक बेटा हुआ कि नहीं हुआ? जो घर की संपत्ति बेच रहा है, जेवर बेच रहा है, वो उसको लायक हम कैसे माने? कैसे नरेंद्र मोदी जी को अच्छा प्रधानमंत्री हम माने? जो पूरे तरीके से नियम और कानून इस तरह के बना रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचेगा। अब इसके अंदर इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में उन्होंने ये कहा है कि जैसे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट रोड से आपको 100 करोड़ का टोल टैक्स आ रहा है साल का, तो उसको वो बिडिंग करेंगे कि भाई हमें 100 करोड़ रुपए इससे मिल रहे हैं, अब आपको हम 30 साल 50 साल का हम लोग इसको सौंप रहे हैं। हम लोगों ने एसेट बनाया, सड़क हमने बनाई, नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी है उसने जनता के पैसे से जनता के हित में निर्माण किया, 1000 करोड़ की सड़क बनाई, 100 करोड़ टैक्स आ रहा है जो उसके मेंटेनेंस में और रेवेन्यू में जा रहा है। उसको वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब, हम आपको ये 1000 करोड़ का एसेट आपको दे रहे हैं और 30 साल में 100 करोड़ के हिसाब से आपको 3000 करोड़ का मुनाफा होगा। इस 3000 करोड़ में आप हमें पहले दे दीजिए और आप इससे कमाइए। अब जो लेगा वो पैसा कहाँ से लाएगा? आज केवल 2-4 लोगों को छोड़ के लिक्विडिटी कहीं है नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग वहीं आता है जहां नया प्रोजेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और उसमें भी एग्जिट का प्रावधान रहता है। यहाँ एग्जिट का प्रावधान नहीं है। 30 साल और 50 लाख का एसेट में आपको 3000 करोड़ का मुनाफा होगा। इस 3000 करोड़ में आप हमें पहले दे दीजिए और आप इससे कमाइए। अब जो लेगा वो पैसा कहाँ से लाएगा? आज केवल 2-4 लोगों को छोड़ के लिक्विडिटी कहीं है नहीं, इंटरनेशनल फंडिंग आने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल फंडिंग वहीं आता है जहां नया प्रोजेक्ट आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, और उसमें भी एग्जिट का प्रावधान रहता है। यहाँ एग्जिट का प्रावधान नहीं है। 30 साल और 50 लाख का एसेट में बाहर निकलने का कोई, अगर घाटा हुआ तो कौन सहेगा? इसलिए इसमें मूल बात यह है कि आपकी बिडिंग डॉक्यूमेंट का प्रारूप क्या होगा, इसमें पॉलिसी में कहीं नहीं है। दूसरा, यूजर चार्जेस कौन फिक्स करेगा, ये इसमें नहीं है, और बिडर का प्री क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये पॉलिसी में नहीं है। तो मूल रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी शाह सरकार अपने चुने हुए लोगों को फायदा देने के लिए ये पॉलिसी बनाई है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट तो अलग करेंगे, लेकिन जो क्रिएटेड असेट्स हैं, सड़क है और जितने मैंने आपको गिनाए हैं, उन सबको वो बेच देंगे और उनसे वो पैसा ले लेंगे। अब आप बताइए, क्या जनता ने इसीलिए इनको चुन के भेजा था? कितने बिहार की नवयुवकों को इन्होंने रोजगार दिया,
बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट ये भारत सरकार यहाँ लाई, क्या लाभ हुआ, कौन सा लाभ हुआ मोदी शाह सरकार में, भाजपा सरकार में। और नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेके हुए हैं। आखिर इन सब बातों को जनमानस तक ले जाने का हमारा संकल्प है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा मदन मोहन जी से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये, कि यात्राएं खूब निकल रही है बिहार में। एक यात्रा निकल रही है, रामविलास पासवान जी का सुपुत्र चिराग निकाल रहा है, उनके खिलाफ पारस निकाल रहे हैं। अब जनता दल में लल्लन जी भी निकाल रहे हैं, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकाल रहे हैं। ये सब तो केवल कुर्सी के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकालनी चाहिए, जनता के हित में निकालना चाहिए। महंगाई के विरोध में, हमारी सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए किसानों के पक्ष में यात्रा निकालें, जनमानस में जाइए, जनमानस को बताइए कि कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है। ये मोदी शाह सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न पूछना चाहें पूछ लें।